सबसे पहले हम रजिस्टर की बात कर लेते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि ये बंदा जिसकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन ये इसी उर्दू लैंग्वेज को मुख्तलिफ़ जगहों पर और मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों में इसी लैंग्वेज को मुख्तलिफ़ यूज़ करता है। यानी अपनी उर्दू लैंग्वेज को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ करता है। यानी एक ही लैंग्वेज को एक ही सोसाइटी में मुख्तलिफ़ लोगों के साथ और मुख्तलिफ़ सिचुएशंस के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए, इसको हम रजिस्टर बोलते हैं। फ़र्ज़ करें कि अब ये बंदा अपने दोस्तों में अपनी नेटिव जो लैंग्वेज है, इसको इनफॉर्मल वे में यूज़ करता होगा। लेकिन यही शख्स अगर स्कूल या कॉलेज में एज़ अ टीचर काम करता है, तो वो अपनी लैंग्वेज को यानी अपनी उर्दू नेटिव लैंग्वेज को स्टडी की सिचुएशंस के हिसाब से बोलेगा। तो इसको हम रजिस्टर कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको रजिस्टर की समझ आ गई होगी। दोस्तों अब हम डायलेक्ट की बात करते हैं। डायलेक्ट एक ही लैंग्वेज में मुख्तलिफ वेरिएशंस का नाम है, जिसे रीजन के हिसाब से या इलाके के हिसाब से एक ही लैंग्वेज को मुख्तलिफ तरीक़ों से बोला जाता है। दोस्तों अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ करें कि ये जो बंदा है, इसका ताल्लुक कराची शहर से है और ये वाला जो बंदा है, इसका ताल्लुक इस्लामाबाद शहर से है। दोनों की लैंग्वेज उर्दू है, यानी दोनों की नेटिव लैंग्वेज उर्दू है और ये उर्दू बोलते हैं। लेकिन कराची वाला इसी उर्दू लैंग्वेज को ऐसे ही बोलेगा जिस तरह कराची में दूसरे लोग बोलते हैं। यानी इनकी वर्ड्स प्रोनंसिएशन और वोकैबुलरी वगैरह कराची के हिसाब से होगी और इस्लामाबाद वाले शख्स की वर्ड्स प्रोनंसिएशन इस्लामाबाद में बोले जाने वाली उर्दू के हिसाब से होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक ही लैंग्वेज का इलाके के हिसाब से या रीजन के हिसाब से बोलने का अमल डायलेक्ट कहलाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जार्गन के हवाले से। जार्गन को समझने के लिए भी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब फ़र्ज़ करें कि ये एक बंदा डॉक्टर है और ये जो बंदा है ये वकील है। अब जब भी डॉक्टर एक ही लैंग्वेज को फ़र्ज़ करें उर्दू लैंग्वेज है वो यूज़ करेगा, तो वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से यूज़ करेगा। और जब वकील किसी मसले या मसाइल या कोर्ट के बारे में बात करेगा, तो वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से ही उर्दू लैंग्वेज को यूज़ करेगा। यानी एक ही लैंग्वेज को प्रोफेशन के हिसाब से या टेक्निकल के हिसाब से अगर यूज़ किया जाता है, तो इस अमल को जार्गन बोला जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्लैंग के हवाले से। इसको हम यूँ समझते हैं कि अब ये जो बंदा है, ये क्लास में टीचिंग करता है, लेकिन बहुत मज़ाहिया नेचर का है। अब ये मजाक करते हुए बहुत सी चीज़ों को नोट करेगा कि किन लोगों के साथ कैसी मजाक करना है। ये शख्स क्लास में फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करता है, लेकिन यही शख्स जब अपने दोस्तों में बैठकर गप्पे लगाता है, तो फिर फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, क्योंकि फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करने से इसको लतीफ़े और जोक सुनाने में मज़ा नहीं आएगा। तो तब ये इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेगा। जब ये मज़ाह में वो अल्फाज इस्तेमाल करे जो हम किसी फॉर्मल जगह पर यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ अपने करीबी दोस्तों के दरमियान ही इस तरह की डिस्कशन हो सकती है, तो लैंग्वेज की इस वैरायटी को हम स्लैंग कहते हैं। दोस्तों अब हम आइडियोलेक्ट के बारे में बात करते हैं। आइडियोलेक्ट का मतलब होता है वे ऑफ पर्सनल यूज़ ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब ये है कि अब मैं पंजाबी बोलता हूँ और मेरे घर के दूसरे अफराद भी पंजाबी ही बोलते हैं, लेकिन घर का हर फर्द का पंजाबी बोलने का इंडिविजुअल पर्सनल स्टाइल है। यानी इसका मतलब ये है कि हर शख्स का किसी भी लैंग्वेज को बोलने का अपना एक ज़ाती या पर्सनल स्टाइल होता है। इस पर्सनल स्टाइल को या ज़ाती या इंडिविजुअल स्टाइल को हम आइडियोलेक्ट कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको मीडिया की दुनिया से देता चलूँ। आफ्ताब इकबाल और इमरान रियाज खान दोनों टीवी एंकर्स हैं। दोनों ही उर्दू लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं, लेकिन दोनों का उर्दू बोलने का स्टाइल अपना अपना है। इसी तरह आलम दिन मौलाना तारक जमील साहब और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब दोनों जो हैं वो इस्लाम के हवाले से बयानात करते हैं और दोनों ही उर्दू लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। लेकिन दोनों का उर्दू लैंग्वेज यूज़ करने का और बोलने का इनका अपना एक ज़ाती और इंडिविजुअल स्टाइल है। इसी तरह किसी एक लैंग्वेज के इस्तेमाल में इंडिविजुअल स्टाइल को या पर्सनल स्टाइल को हम आइडियोलेक्ट कहते हैं।
दोस्तों अब हम बात करते हैं सोशल एक्ट के हवाले से। आइडियल एक्ट में हमने ये देखा कि हर इंसान का अपना एक ज़ाती, पर्सनल या इंडिविजुअल स्टाइल होता है। इसी तरह अगर पूरी सोसाइटी में या पूरी कम्युनिटी में हर एक फर्द लैंग्वेज को बिल्कुल एक ही तरीके से बोले, एक ही स्टाइल से बोले, तो इसको हम सोशल एक्ट कहते हैं। अब हम पिजन को देख लेते हैं। पिजन को हम बिजनेस या ट्रेडिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। अब फिर से हम इसकी एक ये एग्जांपल ले देते हैं कि ये जो बंदा है इसकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है और ये जो बंदा है इसकी नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच है। अब दोनों के आपस में किसी बिजनेस के बारे में बातचीत होनी है, लेकिन दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ नहीं सकते। तब इनके लिए एक अलग से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें बहुत कम वोकैबुलरी होगी, जो कि 750 अल्फाज से ज़्यादा नहीं होती, और ना ही इसमें ग्रामर के रूल्स को फॉलो किया जाता है। तब इस लैंग्वेज की मदद से ये आपस में गुफ्तगू कर सकेंगे और इसी लैंग्वेज को पिजन कहा जाता है। और पिजन का कोई भी नेटिव स्पीकर नहीं होता, ये सिर्फ ट्रेडिंग और बिजनेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों अब हम क्रियोल के बारे में बात करते हैं। जब पिजन को लोग एज अ नेटिव लैंग्वेज के तौर पर बोलना शुरू कर दें तब पिजन क्रियोल बन जाती है। क्रियोल क्योंकि एज अ नेटिव लैंग्वेज बन चुकी होती है, इसलिए इसमें वोकैबुलरी का ज़ाहिर सी बात है इजाफा होना होता है और ग्रामर के रूल्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। क्रियोल एक मुकम्मल लैंग्वेज होती है जिसे बच्चे बचपन से ही सीख जाते हैं। पिजन से क्रियोल बनने के अमल को क्रियोलिजेशन कहा जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं लिंग्वा फ्रैंका के बारे में। लिंग्वा फ्रैंका एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि दो अशखास जो आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानते, उनके दरमियान ब्रिज का काम करती है। लेकिन पिजन और लिंग्वा फ्रैंका में ये फ़र्क होता है कि पिजन एक छोटी थोड़ी सी वोकैबुलरी वाली लैंग्वेज होती है और जो लिंग्वा फ्रैंका होती है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है। अब मिसाल के तौर पर मेरी लैंग्वेज उर्दू है और जो दूसरे शख्स जिससे मैं बात करने जा रहा हूँ उसकी लैंग्वेज फ्रेंच है। अब हमारे अंदर एक लैंग्वेज जो हमारी कम्युनिकेशन करवा सकती है वो है इंग्लिश, जो फ्रेंच वाला भी जानता है और मैं भी जानता हूँ। तो इस तरह इस इंग्लिश को एज अ ब्रिज समझते हुए हम जब बातचीत करेंगे तो इसी लैंग्वेज को जो हमने इंग्लिश को यूज़ किया है ये लिंग्वा फ्रैंका कहलाएगी। याद रखना है कि लिंग्वा फ्रैंका की अपनी बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी होती है और इसमें ग्रामर के रूल्स वगैरह भी फॉलो किए जाते हैं और लिंग्वा फ्रैंका के नेटिव स्पीकर्स होते हैं, यानी ये बचपन से ही बच्चे अपने घरों में अपने पेरेंट्स से सीख कर बोलते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं डिग्लोसिया के हवाले से। टर्म डिग्लोसिया चार्ल्स फर्गसन ने इंट्रोड्यूस की, जिसमें यह कहा जाता है कि एक लैंग्वेज के दो वेरिएशंस होते हैं जिसको हम लो कोडिफाइड और हाई कोडिफाइड लैंग्वेज वेरिएशंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर यह बंदा अपने घर के अफराद के साथ लो कोडिफाइड लैंग्वेज का यूज़ करता है और यही बंदा जब इंटरव्यू में जाता है तो अपनी लैंग्वेज को हाई कोडिफाइड या हाई वोकैबुलरी के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसी तरह सोसाइटी में एक ही लैंग्वेज को मुख्तलिफ सिचुएशंस में हाई कोडिफाइड और लो कोडिफाइड के साथ बोलने का अमल जो होता है इसको हम डिग्लोसिया कहते हैं।